क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे कीमती और मूल्यवान चीज सोना आखिर धरती पर आया कैसे? ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 साल पहले ग्रीक के राजा मीरास को पेट्रोलस नदी में सबसे पहला सोना मिला था। लेकिन ये सब केवल मिथक कहानियां हैं। असल में सोना एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलिमेंट है, यानी यह धरती के बाहर अंतरिक्ष में बनता है और एस्टेरॉइड्स के जरिए धरती तक पहुंचा है। जब एक विशाल तारा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, विस्फोट करता है तो इस अत्यधिक दबाव से न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जिनसे सोना और अन्य कीमती धातुएं बनती हैं। जब धरती का निर्माण हो रहा था तो यही सोना सुपरनोवा के विस्फोट से निकलकर धरती पर पहुंचा और उसकी सतह में समा गया। यही कारण है कि आज हमें सोना धरती के भीतर ही मिलता है। अगर हम लगातार माइनिंग करते रहें तो संभव है कि एक दिन सारा सोना निकाल लिया जाए, लेकिन अगर हम सीधा अंतरिक्ष में माइनिंग शुरू कर दें तो हमें ऐसे एस्टेरॉइड्स मिल सकते हैं जिनमें इतना सोना हो सकता है जितना शायद पूरी धरती पर भी न हो। अब सोचिए, अगर हमें अंतरिक्ष में सोना मिल जाए तो क्या वह अब भी उतना ही मूल्यवान रहेगा? अगर अंतरिक्ष में शौच करते समय जरा सी भी गलती हो जाए तो उनका पेशाब और मल पूरे अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। सोचिए, कितनी अजीब और मुश्किल स्थिति होगी। इसी समस्या को हल करने के लिए नासा ने $10 मिलियन के टाइटेनियम टॉयलेट्स बनाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिक्ष यात्री इन हाईटेक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पेशाब के लिए एक खास सक्शन पाइप होता है जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग डिजाइन किया गया है। इसे चालू करने के लिए बस एक बटन ऑन करना होता है। यह पाइप वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, पेशाब को खींचकर फिल्ट्रेशन बैग में जमा करता है और चूंकि अंतरिक्ष में पानी बहुत लिमिटेड होता है तो इसी पेशाब को फिल्टर करके पीने लायक पानी में बदल दिया जाता है। अब शौच की बात करें तो 5 इंच चौड़े खास पाइप का इस्तेमाल होता है। अंतरिक्ष यात्री इसे अपने शरीर से लगाते हैं और जमीन पे लगे स्ट्रैप्स से खुद को बैलेंस करते हैं और फिर वैक्यूम मल को खींचकर एक वेस्ट कंटेनर में जमा कर देता है और जब यह कंटेनर भर जाता है तो इसे स्पेस स्टेशन से बाहर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जला दिया जाता है। क्या आप यकीन करेंगे, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी बना ली है जो हमारी पूरी इंसानी सभ्यता से भी ज्यादा लंबे समय तक चलती रहेगी। यूके की एक रिसर्च टीम ने दुनिया की पहली डायमंड बैटरी तैयार की है जो हजारों सालों तक ऊर्जा देती रहेगी। इसकी ऊर्जा का राज है कार्बन 14, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो बीटा पार्टिकल्स यानी तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर से टकराते हैं तो बिजली बनती है, कुछ वैसे ही जैसे एक मिनी सोलर पैनल, लेकिन सूरज की रोशनी की बजाय यह रेडिएशन का इस्तेमाल करता है। इस बैटरी की सबसे बड़ी खासियत है कार्बन 14 का हाफ लाइफ जो 5700 साल है, यानी यह बैटरी हजारों साल तक ऊर्जा देती रहेगी। हालांकि यह आपके फोन को चार्ज करने के लिए नहीं बनी है क्योंकि इसका आउटपुट सिर्फ कुछ माइक्रोवाट ही है, लेकिन यह गहरे अंतरिक्ष के मिशन या उन मेडिकल उपकरणों के लिए एक वरदान है जिन्हें बार बार बदलना मुश्किल होता है। सोचिए, ऐसी बैटरी जो समय के साथ खत्म होने के बजाय लगातार ऊर्जा देती ही रहे। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो सब्सक्राइब कर लें। इसलिए कहते हैं कि कभी खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ये हैं पॉल, जो एक समय पर काफी हैंडसम हुआ करते थे, जिनकी त्वचा बहुत साफ थी। लेकिन 30 साल पहले सब कुछ तब बदल गया जब उन्होंने अपनी रूखी परतदार त्वचा का इलाज खुद ढूंढने की कोशिश की। एक मैगजीन में उन्हें एक विज्ञापन मिला जिसमें दावा किया गया था कि रोजाना कोलॉइडल सिल्वर पीने से समस्या का समाधान हो सकता है। उत्सुक होकर उन्होंने एक ऐसा डिवाइस खरीद लिया जो उन्हें 15 मिनट में डिस्टिल्ड पानी, बिजली और सिल्वर वायर की मदद से मिल्की लिक्विड बना देता था। लेकिन जब पीने से असर नहीं हुआ तो उन्होंने इसे सीधे अपनी त्वचा पर लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें धीरे धीरे होने वाले नीले रंग के बदलाव का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने इस सॉल्यूशन को पीना जारी रखा। लेकिन उनकी मंगेतर नीली नहीं हुई क्योंकि उसने इसे अपनी त्वचा पर नहीं लगाया और अब पॉल को अपने असामान्य रूप की वजह से घूरती निगाहों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उन्हें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं होती और उनकी त्वचा अब रूखी भी नहीं है। क्या आप ऐसा करते? एक पागल साइंटिस्ट ने इस बिल्ली पर ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसकी बॉडी खुद लाइट जनरेट करने में सक्षम हो गई। साउथ कोरियन साइंटिस्ट डॉक्टर कॉन्ग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक प्रेग्नेंट कैट के एम्ब्रियो में जेलीफिश में पाए जाने वाले ग्लो करने वाले प्रोटीन को इंसर्ट किया। जब उस कैट के बच्चे पैदा हुए तो उनकी बॉडी जेलीफिश की तरह चमकने लगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की खौफनाक बात यह थी कि इसमें एक जीव के जीन को दूसरे जीव की बॉडी में ट्रांसफर किया गया था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई कैट्स, डॉग्स, चूहे और यहाँ तक कि इंसानों पर भी जीन एडिटिंग का इस्तेमाल किया जा चुका है। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद इंसानी बॉडी में न्यूट्रिशनल या अन्य मॉडिफिकेशन करना था। भविष्य की कल्पना कीजिए जहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए सुपर ह्यूमंस बनाए जाएंगे। वो इंसान जिनकी न सिर्फ फिजिकल क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं बल्कि उनका दिमाग भी मॉडिफाई करके उन्हें एक इंटेलिजेंट और एडवांस्ड स्पीशीज में बदल दिया जाएगा। सवाल ये है, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट्स इंसानों को करना चाहिए? आपकी क्या राय है?